यिर्मयाह अध्याय 10 मूर्ति पूजा और सच्ची आराधना। यहोवा यूँ कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे भी विस्मित होते हैं। क्योंकि देश के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। मूर्त तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दर्द करते हैं कि वह हिलडुल न सके। वे ककड़ी के खेत में के खड़े फूलों के समान है, पर वे बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि न तो वे कुछ बुरा कर सकती है और न कुछ भला। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है। तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, कौन तुझसे न डरेगा, क्योंकि यह तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उसके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है, परंतु वे पशु श्री के निरे मूर्ख है। मूर्तियों से क्या शिक्षा, वे तो काठ ही है। पत्थर बनाई हुई चांदी तरसीस से लाई जाती है और उफाज से सोना। वे कारीगर और सुनार के हाथों की कारीगरी है। उनके पहरावे नीले और बैंगनी रंग के वस्त्र है। उनमें से जो कुछ है वह निपुण कारीगरों की कारीगरी ही है। परंतु वह यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तुम उनसे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। स्तुति का गीत। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसी ने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की छोर से वह कोहरे को उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में से पवन चलाता है। सब मनुष्य पशु श्री के ज्ञान रहित है। अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी है और उनमें सांस नहीं है। वे व्यर्थ और ठट्ठे की योग्य है। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे नष्ट हो जाएंगी। परंतु याकूब का निज भाग उनके समान नहीं है, क्योंकि वह तो सबका सृजनहार है और इज़राइल उसके निज भाग का गोत्र है। सेनाओं का यहोवा का यही नाम है। आने वाली दास्ता। हे घेरे हुए नगर की रहने वाली, अपनी गठरी भूमि पर से उठा, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, मैं अब की बारिश देश के रहने वालों को मानो गोफन में रखकर फेंक दूंगा और उन्हें ऐसे ऐसे संकट में डालूंगा कि उनकी समझ में भी नहीं आएगा। मुझ पर हाय, मेरा घाव चंगा होने का नहीं। फिर मैंने सोचा, यह तो रोग ही है, इसलिए मुझको इसे सहना चाहिए। मेरा तंबू उल्टा गया और सब रस्सियाँ टूट गई है। मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए हैं और नहीं है अब कोई नहीं रहा जो मेरे तंबू को ताने और मेरी कनातें खड़ी करे। क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इस कारण में बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर-बितर हो गई हैं। सुन, एक शब्द सुनाई देता है, देख वह आ रहा है। उत्तर दिशा से बड़ा कोलाहल हो रहा है, ताकि यहूदा के नगरों को उजाड़ कर गीदड़ों का स्थान बना दे। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। हे यहोवा, मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से, क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नष्ट हो जाऊं। जो जाति तुझे नहीं जानती और जो तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी जलजलाहट उमेड़, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया, वरन उसे खाकर अंत कर दिया है और उसके निवास स्थान को उजाड़ दिया है। थैंक यू।